नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 गुरुग्राम। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थक व कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ चाय की दुकान हो या पान की दुकान, सब जगह चुनावी ही चर्चाएं चल रही है। ऐसे ही मैं आज एक दोस्त है उनके वहाँ पहुँचा था कार्यालय पे, वहाँ पे भी चुनावी चर्चाएँ हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके मन की बात ली जाए कि अब के सोहना तावड़ू में किसको जिताने जा रहे हैं, क्या इनके मन में विचार है। ये हमारे साथ बहुत सारे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ बीच के भी हैं। बीच का मतलब मेरे जो 40-45 साल के हैं, इनके अलग अलग विचार होते हैं। असली मतदाता ये होते हैं, ये वोटर डालते हैं। ये कहते हैं कि मेरे आज एक ध्यान आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का एक कहना था कि जब चाय की दुकान और हुक्के पे चुनावी चर्चाएं हो जाए, वहाँ से असली निर्णय आता है कि कौन उस विधानसभा क्षेत्र से जीत रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं कुछ बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जवान हैं। मैं इनसे बात करता हूँ क्या क्या इनके विचार है। बाबा, आपका नाम क्या है? रामशरण खटाना जी। खटाना जी, सोहना में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा ज़ोर शोरों से चल रहा है जी। और उनको 15 साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, 3 टर्म हो गए, चौथा टर्म इनका। बेचारे को अब की बार तो बहुत भारी बहुमत से जहाँ भी जा रहे हैं हम पूरे बहुमत से वो मिल रहा। और हमारे यहाँ पहले भी एक पंचायत हुई थी, उसमें बाहिया का विरोध करने का वो किया था। तो इस बार सबसे ज़्यादा जहाँ भी जा रहे पूर्ण बहुमत मिल रहा। कौन है ये बेचारा? रोहतास खटाना, कांग्रेस पार्टी से। नहीं, और भी तो उम्मीदवार है, 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर रोहतास खटाना कोई क्यों? हमने 2 बार बीजेपी को बना दिया, यहाँ से पूर्ण बहुमत से बना दिया, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने अपना ही विकास किया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ हमारे एरिया में। ना कोई सड़क का, ना स्कूल का, किसी भी तरह का, कोई हॉस्पिटल का कोई काम नहीं हो पाए। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। तो इस बार आपके रोहतास खटाना को वोट देंगे? हाँ जी, पूर्ण बहुमत से उसको जिताएंगे और जीतेगा। ऐसा तो ना बाप, रोहतास से कुछ माल तो ना गो? अजी ऐसा नहीं, उनके पास माल बहुत है, हमारे पास बतेरा। लेकिन पूरे एरिया का ये डिमांड है कि हमारा रोहतास खटाना यहाँ से जीत के जाए। बेचारा 15 साल हो गए उसको, चौथा टर्म में उसको इलेक्शन लड़ते लड़ते, और वो जीतेगा। हमारे साथ और बाबा, आपका नाम क्या है? बलवीर। बाबा, आप किसको वोट देने जा रहे हो? हम रोहतास खटाना को देने जा रहे हैं जी। बेचारा आदमी है, तीन वो हो गए परेड उसके, उसी के साथ हैं तन मन से। ऐसा तो नहीं बाबा बोल रहे थे रोहतास खटाना देंगे, आप भी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल उसकी तरफ जा रहे हैं। ये तो बाबा जो कह रहे हैं कि रोहतास खटाना सोहना से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार हार चुके हैं। बेचारा कह रहे हैं कि अब बुजुर्ग हो गए हैं, लास्ट चुनाव है, इसलिए हम रोहतास खटाना को वोट देंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आपका नाम? महावीर। महावीर भाई, सोहना में चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा है जी रोहतास खटाना को। कहीं ऐसा था ना तुम रोहतास खटाना के आदमी तो रहे, सब लोग रोहतास खटाना? पूरा सोना ही रोहतास खटाना का आदमी है भाई। कहीं पूछ लो, वही रोहतास खटाना। रोहतास खटाना ही क्यों? बढ़िया नेता भाई, 2-3 बार हार लियो, बेचारा आपका जीत जाएगा। बढ़िया ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी। ये अब हम और है कुछ बीच में, मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ा सा बीच में। आपका नाम? नरेंद्र खटाना जी। नरेंद्र जी, सोहना में विधानसभा से इस बार 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने तेजपाल तंवर को टिकट दिया है, जो 2014 में भी तेजपाल तंवर यहाँ से जीते थे। 19 में उनकी टिकट काट दी थी। कांग्रेस ने अब के आपके जो क्षेत्र के नेता हैं रोहतास खटाना को टिकट दिया है। टिकट से पहले एक पंचायत भी हुई थी कि इस बार हम 97 नेता को विधायक चुनेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को कहना है कि अभी तक जो सोहना तावड़ू का 97 निवासी है वो विधायक नहीं बना है। इस बार सोहना की राजनीति में, चुनाव में क्या चल रहा है? भैया जी, अब से पहले वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं और सोहना तावड़ू की जनता की सिर्फ एक मांग थी, अगर नेताजी इस बार पर्ची ले आओ। उन्होंने वो काम पूरा कर दिया। और सोहना और तावड़ू का 36 बिरादरी एक मुश्त उनके साथ है जी। और किसके साथ है? बाबूजी रोहतास खटाना। खटाना जी, पिछली बार 2014 से 19 तक तेजपाल तंवर यहाँ से विधायक रहे थे, उन्होंने काफ़ी विकास कराए थे, उनको क्यों नहीं चुन रहे आप? विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया जी सोहना के अंदर। बाहर ही हो। और वो क्षेत्र से बाहर का इंसान है, जो सोहना की पब्लिक की आवाज़ है। हमें क्षेत्र का नेता चाहिए, और बाबूजी रोहतास खटाना से कोई अच्छा नेता हमें आज नज़र नहीं आ रहा जी। तो इस बार जो 3 बार हार गई, इस बार बेचारे को आपके जिता दो। चलो, वो तो जीते पड़े हैं जी,
छत्तीस बिरादरी पूरा समर्थन है, छत्तीस बिरादरी का उनके साथ। एक हमारे साथ ही युवा और है जो अंदर घुसे पड़े, आगे आ जा थोड़ा सा, इधर अंदर मत घुसे। ऐसी कोई बात ना हो भाई, तेजपाल अभी जिता देते, जिताया अभी बाहरी उम्मीदवार, पंचायत तो जो उम्मीदवार आया हुआ है रोहतास खटाना, और जीतेगा को हर तरीका था, छत्तीस बिरादरी पूरी सपोर्ट में, और बिचारा भी लग रही है 3 बार हार भी लिया और काम भी करेगा, करके भी दिखाएगा जी। और जो और है बदमाश जो भी डोल है सब मिटा दे, वो सबका है ऐसा नेता जी अब के हमारा रोहतास खटाना। तो आप रोहतास के पूरे जिताने के लिए लगे हाँ, हैं? पूरे जिताएंगे, हर तरीका जिताएंगे जी, पूरी सपोर्ट, छत्तीस बिरादरी लगी, पूरा सोना शहर लग रहा, जो सच्चाई है जी। अच्छा, और इंसानियत के नाते सभी उसके साथ लग रहे। नहीं रोहतास खटाना को क्यों? भाई नेता बढ़िया काम कर रहा हो, बेचारा हार भी लियो, पैसा के ऐसा कोई नो भ्रष्टाचार में कहीं में काम करके दिखाएगा। ये थे युवा जो कह रहे हैं कि इस बार रोहतास खटाना को ही जिताएंगे। हमारे साथ एक भाई है, लगता है कि राजनीति में काफ़ी ज्ञान रखते हैं। आपका नाम? पप्पू सरपंच हैं। जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम काफ़ी टाइम से राजनीति में भी है, उसमें भी है। ये बेचारे 3 बार पहले चुनाव लड़ चुके और 3 बार से हम उनके साथ भी थे। अब की बार जनता 36 बिरादरी बाबूजी के साथ है, रोहतास खटाना जी के। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग सारे इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर ना, उन्होंने एक मूड बना लिया। कहीं भी बैठते हैं तो यही चर्चा चलती है कि भाई 3 बार ये बेचारा चुनाव हार चुका है, ये बेचारे को अब की बार इसकी नैया पार लगा दो। हम बाजार में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो एक ही बात है कि यार ये बेचारा अब की बार इसकी नैया पार लगा दो। देखो, बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी 10 साल रहेगी। यहाँ पे लुटेरे आए थे, लूट कर चले गए। यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ। भरपूर आदमी है, पैसा है इसके पास और सब कुछ है। ये आदमी अच्छा है, मन का भी अच्छा है, किसी के साथ भी वो नहीं करेगा, नहीं पैसे के कोई इसको ज़रूरत है। ये चाहता है कि भाई मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं इनके साथ अच्छा बर्ताव हो, अच्छे इनका विकास हो, उनकी ये सोच है। सरपंच साहब, यहाँ पे अभी एक चुनाव, जब टिकट वितरण से पहले एक सभी सर्व समाज के लोगों की एक पंचायत होती है, जिसमें भी ये डिमांड रखी थी कि जो नेता स्थानीय राष्ट्रीय पार्टी का टिकट ले आएगा उसके साथ पूरा क्षेत्र लग जाएगा। जिसमें अपने यहाँ से बंसल जी हैं, वो भी पंचायत में थे। बंसल ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव भर दिया। क्या समाज उसके साथ है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि वो लोग जो आज चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग इसी पंचायत में थे और वो आज जाके भाई आज़ाद खड़े हो गए। उन्होंने ही पंचायत की थी। अब भाई पूरा शहर और ये क्षेत्र, अब की बार हम अपने क्षेत्र को का कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई सी पार्टी से आ जाओ, उसको बनाएंगे। बाकी वो अब की बार पता नहीं उनको क्या हुआ, कैसे लड़ गए वो। कुछ लोगों ने वो भी भड़का दी, नहीं वो हमारे साथ थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर वो फिलहाल वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी वो समाज के साथ थे, हम भी समाज में थे, पंचायत में भी थे। सरपंच साहब, जो पंचायत हुई थी उससे रोहतास खटाना के पक्ष में कितना माहौल बना, कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए जी, माहौल एक तरफा माहौल है। अब जो हम कहीं भी जा रहे हैं, आपको पहले भी मैंने बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जहाँ भी गांव में जाते हैं, कहीं शहर में जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, अपने मोमडनो भाई के पास जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भाई अब की बार खटाना जी पार हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये थे पप्पू सरपंच, जो कह रहा है कि जो पंचायत हुई थी उसका बहुत असर दिखाई दे रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतास खटाना एक आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है, क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ से विधायक चुने गए हैं उन्होंने यहाँ से थाना तहसीलों से लूट मचाई है, लेकिन रोहतास खटाना से उन्हें उम्मीद है कि वो ऐसी तरह की कोई लूट ना मचाएंगे, बल्कि सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतास खटाना 3 बार यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आपके क्षेत्र की जनता चाहती है कि बेचारे को विधायक बना दे। हमारे साथ एक पूर्व पार्षद है जगविंदर खटाना। जगविंदर खटाना भी सोहना की राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। ये भी भाजपा के टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन ना मिली तो अब ये कांग्रेस के साथ आ गए हैं। जगविंदर जी, आपने भाजपा क्यों छोड़ दी? पहले तो जावेद जी, आपकी टीम यहाँ आई, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और भाजपा की छोड़ने का वो नहीं है, बस ये है कि भाई हमारी जो एक पंचायत हुई थी शहर में कि भाई जो भी बाहरी लोग हैं उनको भगाओ, और जो क्षेत्र का कोई भी इंसान 36 बिरादरी का कोई भी टिकट लेके आएगा राष्ट्रीय पार्टी की, 2 पार्टियों में से कांग्रेस और बीजेपी, उनमें से वो चुनाव
लड़ाएंगे सारे मिलके पूरा क्षेत्र, ठीक है जी। हमारा जो भी मतलब पूरे क्षेत्र ने जैसे वो करा तो रोहतास खटाना जी टिकट लेके आए, तो हम अपनी बात पे कायम हैं और हम रोहतास खटाना जी के साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। पार्षद जी, जो एक 36 बिरादरी ने पंचायत करके जो फैसला लिया था, आप उस बात के कारण रोहतास खटाना के साथ लगे? हाँ, वैसे भी और अच्छे आदमी हैं वो हमेशा सभी लोगों की मदद करते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि वो है। और बेचारे 3 चुनाव लड़ चुके हैं। हमारी तो भावना है, हम चाहते हैं कि वो एक बार बन के आए और जैसे पहले लोगों ने लूटपाट करी है उस चीज़ से हमें भी छुटकारा मिले और हमारे जो जनता है उसको सारी मतलब अच्छा काम हो हमारे इसमें सोहना शहर में। जगविंदर जी, मुझे काफ़ी अच्छा याद है, आप सोहना नगर परिषद की वार्ड 3 से आपकी मिसेज पार्षद थी, सोहना से तेजपाल तंवर विधायक थे, आप काफ़ी विकास आपके वार्ड में हुआ था, तो आप तेजपाल तंवर को क्यों छोड़ रहे हो? जावेद जी, छोड़ना एक ये है कि हम तो एक पंचायत से बंध गए, नंबर 1 तो वो एक बाहरी उम्मीदवार हैं, ठीक है जी। दूसरा, हाँ उन्होंने काम कराए तो हमारा भाई विधायक था वो, तो हम तो अपने विधायक के पास भाई जाएंगे भी और काम कराएंगे। हमने उस टाइम भी उनको वोट नहीं दी थी और मैं कह के भी आया था, विधायक जी मैंने आपको वोट नहीं दी, लेकिन मैं आपने शहीद होंगे या कुछ और वैसे उनके उसमें लगा दूंगा। तो उनको पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद जगविंदर खटाड़ा, जिनका कहना है कि वो भाजपा उन्होंने इसलिए छोड़ी कि जो क्षेत्र यहाँ पे जो एक सर्व समाज की पंचायत हुई थी वो पंचायत का सम्मान करते हैं, कि उनका कि पार्टी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो सर्व समाज का जो मान सम्मान है, जो आदेश है, उसका वो पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रोहतास खटाना का साथ दिया है। हमारे साथ एक भाई और हैं, ज्ञानेंद्र जी, सोहना की राजनीति में क्या हलचल हो रही है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो माहौल है, पंचायत का इतना बड़ा असर है, जो कोई भी समझदार आदमी है वो बहुत सोच समझ के बात देख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वो कुंड शिव के नाम से, शिवनगरी के नाम से मशहूर है, और लोगों ने उसकी तरफ हाथ उठा के आश्वासन दिया था कि हम शिव की तरफ हाथ उठाते हैं, हम पंचायती उम्मीदवार के साथ रहेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेकर आएगा उसके साथ रहेंगे। हम तो इसी वजह से खटाना साहब के साथ हैं, और रोहतास बाबूजी का आज पंचायत का इतना बड़ा असर है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम हैं, वो आज उस पंचायत को बिल्कुल दिल से मान रहे हैं, और लोगों का इतना अच्छा रुझान है। पूरी 36 बिरादरी आज ये कह रही है, अरे 5 साल इनको भी मौका दो, तीन योजना ये हार चुके हैं, तो एक मौका इनको भी दो, देख लो, अगर काम करे तो आगे मौका दो, ना करे तो छोड़ दो। देखो जो बात है, एक बार तो मौका देना ही चाहिए बिल्कुल। और देखो बुजुर्ग आदमी है, सीधी बात है, और साधन संपन्न है, अच्छे आदमी है, बहुत ही मतलब किसी का बुरा करने वाले नहीं है। कोई किसी को कोई आदमी बेचारे पे कोई लांछन लगा, वो भी गलत है। लोग बाग कुछ कहते हैं भाई ये तो गुंडा है, मवाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भ्रम फैलाने वाली बात है। नहीं, बहुत अच्छा सामाजिक आदमी है। आज गुजर भवन बन रहा है, उनका इतना बड़ा योगदान है, 4 करोड़ 11 लाख रुपए, और ठीक है जी, और 2 बस कॉलेज की, और अब उसकी रजिस्ट्री कराई है, जो समिति बनी हुई है, समिति ने जो रजिस्ट्री कराई उसमें भी उनने पूरा योगदान दिया। दोबारा बोला और ज़रूरत है तो और बताओ। तो देखो इतना बड़ा दानवीर आदमी है, और कॉलेज के लिए ज़मीन दी है, रास्ता दिया है। देखो जो बात है भूलनी नहीं चाहिए। आदमी कुछ नहीं होते हुए, कोई पद पे नहीं होते हुए इतना विकास करा है, क्या छोटी बात है। और अगर ये बन गया तो ये सच्चाई है जावेद जी, ये विकास करेगा, ठीक। और गरीब लड़की की इनने कम से कम 250 लड़की की शादी कर चुके, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। मतलब विकास के बारे में तो, और मान सम्मान के बारे में, हर आदमी को मान सम्मान देगा, पूरी 36 बिरादरी को मान सम्मान देगा, ना कि कोई समझे कोई गुजर को देगा, जाट को देगा, अहिर को देगा, पूरी 36 बिरादरी को मान सम्मान देगा। बहुत अच्छा नेता है। मेरी तो एक सभी से, पूरी सोहना विधानसभा से, पूरी 36 बिरादरी से यही है कि अब के मौका दो, ठीक है जी, अब के मौका दो। ये थे हमारे साथ कुछ युवा बुजुर्ग, जिन्होंने कहा कि इस बार सोहना तावड़ू की जनता 3 बार चुनाव हार चुके कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना को
विधायक चुनने जा रही है। इनका कहना है कि बेचारा शब्द जब लगता है जब कोई हार जाए। इनका कहना है कि 3 बार यहाँ से वो चुनाव हार चुके हैं। साथ ही उन्होंने एक आज जो बात कही है वो सब लोग जानते हैं कि सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में ये गुजर बाहुल्य गांव है जो पहाड़ के नीचे है। इनकी एक वर्षों से मांग चली आ रही थी कि सोहना में अन्य समाजों की तरह उनका भी एक गुजर भवन बने, लेकिन कोई ज़्यादा इसके लिए काफ़ी वर्षों से ये मांग चली आ रही थी, जिसमें आज पहल करते हुए रोहतास खटाना ने अपने निजी कोष से 4 करोड़ 11 लाख रुपए का एक दान दिया था, जिसके कारण गुजर समाज में काफ़ी उत्साह था। सोहना में लगभग 2600 गज जमीन ली गई, अब उसकी रजिस्ट्री हो गई है और जल्द ही उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही 2016 में भाजपा सरकार ने रिठोज गांव में एक डिग्री कॉलेज बनाने के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन उस कॉलेज के लिए रास्ता नहीं था क्योंकि उसके सामने रोहतास खटाना की अपनी पर्सनल ज़मीन थी। गांव के क्षेत्र के लोग वहां पे पहुंचे, उन्होंने रोहतास खटाना से कहा कि आप यहां पे रास्ता दे देते हैं तो हमारे यहाँ कॉलेज बन जाएगा, हमारे बच्चों को भला होगा। तो रोहतास खटाना ने क्षेत्र के लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए अपनी निजी ज़मीन में से एक रास्ता दिया, जो बताते हैं कि जो ज़मीन रास्ता दिया था करोड़ों रुपए की ज़मीन थी। इसलिए क्षेत्र के लोग कहना कि जो व्यक्ति अपनी निजी कमाई से करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है वो विधायक बनकर क्षेत्र का भला करेगा, ना कि वो थाना और तहसीलों का दलाली करेगा। इसलिए सोहना तावड़ू की जनता इस बार रोहतास खटाना को विधायक बनाने का संकल्प ले चुकी है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सका। फिर मिलूंगा मैं ऐसे ही किसी मंडली के साथ। धन्यवाद।